तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, फायर बीस्ट जो होता है वो लुओ चैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर मानना पड़ेगा, आप सच में बहुत ही ज़्यादा औसम हो। मैंने नहीं सोचा था कि आपकी इंटेलिजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर चलो, अगर हम उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते तो हम उसे मजबूर करेंगे कि वो खुद चलकर हमारे सामने आए। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद अभी फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद वहाँ पर लैंड करते हैं। जिसके बाद अब लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग, क्या वो जेड फ्रूट तुम्हारे पास में अभी भी है जो कि तुम्हें जो डेथ ब्रिज था वहाँ से मिली थी। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो उस फ्लूट को निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद लुओ चैन को दिखाते हुए उसको बताती है कि सीनियर ब्रदर, ये मेरे पास में ही है, मैं हमेशा इसे अपने पास में रखती हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि किनपिंग तुम्हारे पास में है मलियन बॉडी है, इसीलिए तुम यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो साउंड है उसे यहाँ पर प्ले कर सकती हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक म्यूज़िक जो है वो सिखाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस म्यूज़िक को यहाँ पर अच्छे से ध्यान से सुनोगी, उसके बाद में तुम्हें ये प्ले करना है। याद रखना कि अगर तुम सक्सेसफुली यहाँ पर जो ये म्यूज़िक है इसे यहाँ पर प्ले कर देती हो तो उसके बाद में जो यहाँ पर वुड बीस्ट है वो अपने आप ही सामने जो है वो आ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वहाँ पर वो म्यूजिक जो होता है उसे प्ले करने लगता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पर जो फायर बीस्ट होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह का म्यूजिक है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फायर बीस्ट की इस बात को सुनने के बाद जो फैटी और जो अर्थ बीस्ट होता है उन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आता। वे दोनों भी बोलते हैं कि हमारी हालत भी तुम्हारे जैसी ही है, हमें भी यहाँ पर कुछ समझ जो है वो नहीं आया। और अब थोड़ी देर म्यूजिक को प्ले कर देने के बाद जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम इस म्यूजिक को समझ पाई हो। जो सुनने के बाद किनपिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ ब्रदर, लुओ चैन में इसे समझ गई। जो सुनकर वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये इस म्यूजिक को समझ भी गई, हमारे तो ये सर के ऊपर से गया। और उन लोगों के इतना बोलते ही लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है किनपिंग, अब इस म्यूजिक को प्ले करना शुरू करो। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो हवा में आने के बाद अपना म्यूजिक जो होता है उसे प्ले करना शुरू कर देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत ही सारी फ्लाइंग बोट जो होती है उन्हें देखते हैं। और हम देखते हैं कि वे शिपें जो होती है वो सीधे आकर लिंग जुई सेक्ट के सामने रुक जाती है, जिसे देखने के बाद लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपल शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट की वॉरशिप है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से सेक्ट लीडर और जो एल्डर है उन्हें जाकर इन्फॉर्म करो कि जो दोनों डीमन सेक्ट है उन्होंने हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्डर, वो ग्रेट एल्डर और जो एक और एल्डर होता है वो वहीं पर आ जाते हैं। और हम उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो दोनों डीमन सेक्ट है वो इतनी जल्दी हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो सेवंथ एल्डर की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है वो कहाँ पर है। जो सुनने के बाद अब सेवंथ एल्डर जो होते हैं वो एल्डर वू को बताते हैं जो लुओ चैन है उसे मैं यहाँ पर नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कुछ डिसाइपलों ने आकर मुझे रिपोर्ट की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि जो लुओ चैन है वो लिंगजुई सेक्ट से बाहर गया है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है उसे लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो डैमिट बास्टर्ड जो था वो यहाँ पर बैटल से डर कर भाग गया। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किनपिंग का म्यूजिक पूरे माउंटेन के अंदर घूम रहा होता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पेड़ों की काफ़ी सारी पत्तियाँ जो होती है वो एक तरह का अटैक बनकर किनपिंग की तरफ आने लगती है, जिसके ऊपर की किनपिंग का ध्यान भी चला जाता है। और उस अटैक को रोकने के लिए अब किनपिंग जो होती है वो हेमनली ये रोर अटैक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसका हम देख पाते हैं कि वे सारी की सारी पत्तियाँ जो होती है वो किसी म्यूजिक के अंदर बंध जाती है, जिसके बाद किनपिंग ऑर्डर देते हुए उन्हें वापस जिस तरफ से आई थी उसी तरफ शूट कर देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वुड बीस्ट होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किनपिंग से बोलती है कि लिटिल गर्ल, तुम्हारा साउंड जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरी मेड बनकर मेरे पास में ही रुक जाओ। तो जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे अपनी मेड जो है वो बनाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरा सीनियर ब्रदर जो है उसे परमिशन लेनी होगी कि तुम मुझे अपने साथ में लेकर जा सकती हो या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही वुड बीस्ट जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर है अगर इसने यहाँ पर हाँ कर दिया तो उसके बाद में क्या तुम मेरे साथ में जाओगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एकदम से वुड बीस्ट के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि वुड बीस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम मेरे सामने जो है वो सबमिट कर सको, तो बताओ क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो। जो सुनते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि तुम मुझे सबमिट कराना चाहते हो, कहीं तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक तो नहीं कर रहे ना। जो सुनते के साथ ही फायर बीस्ट जो होता है वो वुड बीस्ट से बोलता है कि वुड बीस्ट बेफालतू के जो टाइम है उसे बर्बाद करना बंद करो, इसीलिए सही रहेगा कि चुपचाप आकर जो सेक्ट मास्टर है उसके सामने सबमिट कर दो, क्योंकि स्ट्रगल करना पूरी तरह से बेकार है। जो सुनते के साथ ही अर्थ बीस्ट जो होता है वो भी वुड बीस्ट से बोलता है कि वुड बीस्ट में और जो फायर बीस्ट है वो पहले ही सेक्ट मास्टर लुओ चैन जो है उनके सामने सबमिट कर चुके हैं, तो इसीलिए तुम भी स्ट्रगल करना बंद कर यहाँ पर सबमिट कर दो। मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस होगी। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वुड बीस्ट जो होती है उसे अर्थ बीस्ट के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि बूढ़े खुसड़ कही कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोल सको, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी होगी, तुम मुझे ऑर्डर दे सको। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो बोलता है कि लिटिल गर्ल सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली हो, लगता है कि ये चीज़ जो है तुमने उस ओल्ड मैन से सीखी होगी, क्योंकि उसका भी यहाँ पर जो पारा था वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर कोई एनिमी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देकर बोल रहा हूँ कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि गुस्सा मत कर यहाँ पर चुपचाप जो है वो सबमिट कर दो, मेरे हिसाब से यही तुम्हारे लिए सही होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है उसे उन सभी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी में अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे गुस्सा जो है वो दिला दिया है, तो अब मैं तुम यहाँ लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। और इतना बोलकर जो वुड बीस्ट होती है वो वहाँ पर अपनी बेलों का इस्तेमाल करने के बाद जो लुओ चैन अर्थ बीस्ट और जो फायर बीस्ट होता है उन तीनों को अपनी बेलों के अंदर पकड़ लेती है। जो देखने के बाद अब जो अर्थ बीस्ट होता है वो लुओ चैन को बताता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन जो वुड बीस्ट है जब ये किसी पर्सन को अपनी वेन्स के अंदर पकड़ लेती है तो ये धीरे धीरे उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है, जिस कारण इसकी पावर बढ़ती जाती है और इससे छूटने के लिए हम जितना स्ट्रगल करते हैं ये उतनी ही टाइट बनती जाती है। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो वुड बीस्ट है वो एक ऐसी छोटी सी लड़की होगी और उसी के साथ में उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी, क्योंकि अगर बात की जाए इन वेन्स की तो वैसे तो मैं इन वेन्स से आज़ाद हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी सारी पावर और सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वुड बीस्ट जो होती है वो एकदम से लुओ चैन के सामने आ जाती है और लुओ चैन के सामने आने के बाद उसे पूछती है कि ठीक है मुझे बताओ क्या अभी भी तुम मुझे यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोलोगे। और वुड बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो वहाँ पर अपनी जरा सी ही पावर का इस्तेमाल कर जो वह वेन्स होती है उन्हें वहाँ पर तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद अब जो वुड बीस्ट होती है वो भी एकदम से काफ़ी पीछे हट जाती है, जिसके बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी यहाँ पर जो वेन्स थे उन्हें इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। और इतना बोलकर वो अपने नाखूनों को काफ़ी बड़ा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो लुओ चैन के ऊपर अपने अटैक को करने के लिए आने लगती है, जो देखकर लुओ चैन भी अपने सामने एनर्जी की एक हल्की सी शील्ड बना लेता है, जिससे टकराते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है उसके वे लंबे लंबे नाखून वहीं पर ही टूट जाते हैं। और अपने नाखूनों को इस तरह से टूटता हुआ देखकर वो वुड बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जो लुओ चैन का डिफेंस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब इस चीज़ को देखकर जो फायर बीस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन की जो वुड बीस्ट है वो यहाँ पर इनके डिफेंस को नहीं तोड़ पाई, उल्टा उसने यहाँ पर खुद को ही जो है वो इंजर कर लिया। जो सुनते के साथ ही अर्थ बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि मैं इस बारे में पहले से ही जानता था, जब मैंने सबमिट किया था तो उसी टाइम पर जब इसने अपनी अर्थ किंग सील इस्तेमाल की थी तो मैं समझ गया था कि इसका डिफेंस जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि वैसे भी इसके पास मेरी अर्थ किंग सील है। लेकिन उस टाइम पर भी मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा सा डाउट था कि हम जिस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं वो पावरफुल भी होगा या नहीं, लेकिन अब मेरे सभी डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि हम एक राइट पर्सन को फॉलो कर रहे हैं। जो सुनने के बाद फायर बीस्ट भी उसे हाँ बोल देता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो वहाँ पर डिवाइन वुड सील जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि लुओ चैन के पीछे एक बहुत ही बड़ा ट्री आ जाता है, जिसे की ऑर्डर देते हुए लुओ चैन बोलता है कि जाओ जाकर इसे पकड़ लो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारी वेन्स जो होती है वो वुड बीस्ट की तरफ आने लगती है, और इससे पहले कि वो वहाँ पर बचने के लिए कुछ कर पाती है हम देखते हैं कि वे वेन्स जो होती है वो उठाकर उसे पीछे फेंक देती है।
और अब लुओ चैन को वहाँ पर डिवाइन वुड सील का इस्तेमाल करता हुआ देखने के बाद वुड बीस्ट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम मेरे क्लैन की जो डिवाइन वुड सील है उसके बारे में कैसे जानते हो। और प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि तुम डिवाइन वुड सील जो है उसके बारे में जानते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि अगर तुम्हारी डिवाइन वुड सील की बात की जाए तो ये नॉर्मल डिवाइन वुड सील से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो उसे बोलता है कि सैक लीडर लुओ चैन जो है वो केवल डिवाइन वुड सील को ही नहीं जानते बल्कि ये डिवाइन बीस्ट सील को भी जानते हैं, या तुम कह सकती हो कि जो पांचों की पांचों स्पिरिट की सील है ये उन सभी को जानते हैं और हम सभी से ज़्यादा अच्छी है इनकी सील। इसीलिए मैंने यहाँ पर आते के साथ ही तुमसे बोला था कि तुम लिंक जो साइड जो है उसे ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो वुड बीस्ट के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर डिसीजन क्या है, क्या तुम मेरे साइट को ज्वाइन करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो चैन से बोलती है कि चूंकि तुम्हारे पास में डिवाइन वुड सील है तो डिवाइन वुड सील के लिए मैं सबमिट जो है वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबमिट करने से पहले मेरी एक कंडीशन जो है वो यहाँ पर होने वाली है। अगर तुम मेरी इस कंडीशन के लिए एग्री करते हो तो मैं तुम्हारे सामने जो है वो सबमिट कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही फायर बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि अगर लिंक जो सेट जो है वो यहाँ पर के डिस्ट्रक्शन पर पहुंच जाता है तो हम लोग जो है वो वहाँ पर अपने मरने तक फाइट जो है वो नहीं करने वाले। मैं जानता हूँ कि तुम यही चीज़ बोलने वाली हो, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने ये कंडीशन जो है वो सैक लीडर के सामने पहले ही रख दी और जो सैक लीडर है वो हमारी इस कंडीशन के लिए तैयार भी हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लुओ चैन को भी उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो वुड बीस्ट होती है वो चिल्लाते हुए फायर बीस्ट से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म या फिर डरपोक नहीं हूँ जो कि फाइट देखकर वहाँ से डर कर भाग जाओ। अगर मैंने किसी पर्सन को फॉलो करना चूज़ किया है तो मैं उस पर्सन को तब तक फॉलो करूँगी जब तक कि मैं मर नहीं जाती हूँ। मैं उस पर्सन के लिए अपनी जान भी दे दूँगी, ना कि तुम्हारी तरह की अपनी जान बचाकर भाग जाऊँगी। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो बेचारा मासूम सा फेस बनाकर वहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि उसकी वहाँ पर बहुत ही बुरी बेइज्जती जो थी वो हो चुकी थी। और तभी जो वुड बीस्ट होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि मेरी कंडीशन यहाँ पर ये होने वाली है कि अभी इस लड़की ने यहाँ पर जो म्यूज़िक प्ले किया था मैं वो म्यूज़िक जो है वो सीखना चाहती हूँ, अगर मुझे ये वो म्यूज़िक सिखा देती है तो मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर लूँगी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि जो वुड बीस्ट होते हैं वो हमेशा ही म्यूज़िक जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए चाहे नेचर कितना भी क्यों ना बदल जाए लेकिन तुम अपना दिल जो है उसे कभी भी नहीं बदल सकते। तो इसीलिए अगर तुम्हारी यही कंडीशन होने वाली है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को पूरा करने के लिए तुमसे वादा करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जो देखने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो भी फायर बीस्ट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और जो फायर बीस्ट होता है वो बोलता है कि टाइटली पकड़ लो क्योंकि अब हम लोग जो है वो फुल स्पीड में जो लिंक जो सेक्ट है उसके अंदर जाने वाले हैं, तो इसीलिए अगर कोई रास्ते में उड़ जाए तो मैं उसके लिए नहीं रुकने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फायर बीस्ट होता है वो फुल स्पीड में लेकर उन्हें वहाँ से निकल जाता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम फॉरेस्ट के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर कि कुछ हर्ब जो होती है वो उगी होती है, जिन्हें देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुको। जो सुनते के साथ ही फायर बीस्ट जो होता है वो भी उन लोगों को लेकर ज़मीन पर आ जाता है, जिसके बाद अब जो वो चैन होता है वो सीधे जो भी हर्ब होती है उनके पास में आ जाता है और उन हर्ब को उठाने के बाद अपने मन में सोचता है जरा देखो तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर इस हर्ब से भरा पड़ा है। और अगर बात की जाए इस हर्ब की तो 1 लाख साल पहले ये हर्ब जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर और प्रीसियस हुआ करती थी। और अब लुओ चैन को उन हर्ब को ऐसे देखता हुआ देखकर जो फैटी होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि पैट्रिज क्या हुआ, आप इन बेकार सी घास को इस तरह से क्यों देख रहे हो। और फैटी की इस बात को सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने इस हर्ब को यहाँ पर बेकार सी घास बोला। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ये घास होती है इसके अंदर बस बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिस कारण बस ये छोटी मोटी बीमारियों को ही ठीक करने के काम आती है, और अगर आप इसे ढूंढोगे तो ये आपको हर एक जगह पर मिल जाएगी। और इसकी यहाँ पर जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि इवन कि जो ऑर्डिनरी डोमिनिक बीस्ट होते हैं वो भी इसे नहीं खाते हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है उसे बस जंगली घास ही बोलते हैं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो वो चैन होता है वो और भी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने अभी ये कहा कि ये घास जो है वो हर एक जगह पर मिल जाती है, क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो।
जो सुनते के साथ ही वुड बीस्ट जो होती है वो भी लो चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलती है कि सेक्ट लीडर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पूरे माउंटेन के अंदर ये हर्ब आपको मिल जाएगी। मैं पिछले हज़ारों साल से इस माउंटेन के अंदर रह रही हूँ, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। जो सुनकर जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल एरा ही चेंज नहीं हुआ बल्कि एवन और अर्थ भी चेंज हो चुका है। जो न्यू कल्टीवेटर है वो एरोगेंट हो चुके हैं और वो इन हर्ब की वैल्यू जो है वो ही नहीं जानते। क्योंकि अगर बात की जाए 1 लाख साल पहले की, तो 1 लाख साल पहले ये हर्ब जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर हुआ करती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल से ढूंढने पर मिला करती थी। लेकिन जरा आप देखो तो ये हर्ब जो है वो हर एक जगह पर मौजूद है, लेकिन कोई इसकी वैल्यू ही नहीं जानता। और इतना सोचकर अब जो वो चैन होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी, जब हम लिंगजुई सेक्ट के अंदर वापस लौट जाएंगे तो तुम सभी डिसाइपलों को इकट्ठा करने के बाद माउंटेन के अंदर जाकर ये जितनी भी हर्ब है उन सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर लेकर आओगे। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो चैन से बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बेकार सी ग्रास का क्या करने वाले हो, क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं होती। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि मैं इससे जो पीले है उन्हें रिफाइन करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद फैटी बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि क्या आप इससे पीले रिफाइन करोगे, लेकिन इन हर्ब के अंदर तो ज़्यादा स्पेशल एनर्जी ही नहीं होती है, तो फिर आप इनसे किस तरह की पील जो है वो रिफाइन करने वाले हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे जो पीले बनेगी वो ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो दोबारा से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए फैटी से बोलता है कि जब सभी टाइम आएगा उस टाइम पर तुम्हें इसकी वैल्यू जो है वो पता लग जाएगी, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंगजुई सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीमन सेक्ट की वे फ्लाइंग बोट होती है उसके अंदर से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने पहले हमारे जो डीमन सेक्ट के एल्डर थे उन्हें मार दिया, उसके बाद में तुमने हमारे मैसेंजर को भी मार दिया, इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें पनिश जो है वो करने के लिए आए हैं। तो हमें बताओ कि क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हो। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो से बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे जो दोनों डीमन सेक्ट के एल्डर थे उन्होंने पहले हमारे लिंगजुई सेक्ट के ऊपर अटैक किया था, और तुम लोग जो है वो यहाँ पर सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम लोग यहाँ पर बात करने के लिए ही आए थे तो फिर आखिर तुम यहाँ पर ये जो फ्लाइंग बोट है उन्हें लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो तुमसे आज डर जाएंगे? जो सुनकर वो डीमन सेक्ट का जो एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम पूरी तरह से जो तुम्हारा लिंगजुई सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो भी डीमन सेक्ट के एल्डर होते हैं वो अपनी फ्लाइंग बोट से सीधे उनके ऊपर अटैक जो होते हैं वो कर देते हैं, जिसे देखने के बाद एल्डर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से इसे ब्लॉक करो। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर एक शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत ही आसानी से उस शील्ड को तोड़ देता है। और अब जैसे ही वो अटैक अगर ज़मीन पर टकराता है तो हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी भागने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी जो एल्डर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो एक मामूली सा लिंगजुई सेक्ट जो था वो यहाँ पर हमारे डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट के साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहता था। सच में इस चीज़ को देखकर ही कितनी ज़्यादा हंसी आती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर दोनों डीमन सेक्ट के जो एल्डर और जो मैसेंजर था जिसे मारा है वो पर्सन यहाँ पर अब लिंगजुई सेक्ट का जो है वो न्यू पैट्रिच बन चुका है। तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से बताओ कि आखिर तुम में से लुओ चैन कौन है और वो कहाँ पर है। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो ग्रेट एल्डर से पूछता है कि क्या हुआ, जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है क्या वो अभी वापस नहीं आया? जो सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, वो नहीं आया। मुझे लगता है कि उसे इस बारे में पता लग चुका होगा कि जो लिंगजुई सेक्ट है वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ चुका है, इसीलिए वो अब यहाँ पर आने से घबरा रहा है। लगता है कि हमने यहाँ पर गलत इंसान जो था उसके ऊपर यकीन कर लिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीमन सेक्ट के एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लुओ चैन आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से हमारे सामने आओ और आकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। और अब लुओ चैन को वहाँ पर ना देखकर एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या सेक्ट लीडर जो है वो लिंगजुई सेक्ट के अंदर नहीं है? तभी दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि आखिर सेक्ट लीडर जो है वो कहाँ चले गए। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जिस दिन यहाँ पर जो डीमन सेक्ट का वो मैसेंजर था उसने आकर हमारे लिंगजुई सेक्ट के ऊपर अटैक किया, और जब दोनों एल्डरों ने भी आकर अटैक किया था तो वे एकदम से सामने आकर उन्हें ख़त्म कर दिए थे, लेकिन आखिर अब वे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते पे बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिंगजुई सेक्ट का जो लीडर है वो बस एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि बस अपने शैल के अंदर छुपा रहना चाहता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आ सके।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर को भी लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर वो बास्टर्ड जो है वो इस तरह से कैसे भाग सकता है, वो हम लोगों को धोखा कैसे दे सकता है, जबकि सीनियर ब्रदर ने उसके ऊपर इतना यकीन किया, उसे यहाँ पर सेक्ट लीडर की पोजीशन भी दे दी थी। जो सुनते के साथ ही सेवंथ एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर लुओ चैन जो है वो सही टाइम पर यहाँ पर नहीं आया और उसने स्टोन जाइंट का इस्तेमाल कर लिंक जोइस एक्ट की मदद नहीं की, तो मुझे डर है कि लिंक जोइस एक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि स्टोन जाइंट के रहते हुए हमारे बचने के कम से कम थोड़े से चांस तो है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीमन सेक्ट का एल्डर होता है वो हंसते हुए एल्डर वू से बोलता है कि एल्डर वू, क्या यही तुम्हारा सक्सेसर है जिसे कि तुमने लिंक जोइस एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चुना था? उसने पहले यहाँ पर बेवकूफ़ी कर जो हमारे दोनों डीमन सेक्ट के एल्डर थे उन्हें यहाँ पर मार दिया, और जब उसने यहाँ पर देखा कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा तो वो तुम सभी लोगों को यहाँ पर फंसा कर भाग गया। वो बस एक ट्रैश है, वो एक कचरा है, वो यहाँ पर एक कुत्ते की टट्टी है, इसीलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आ सके। वो तुम्हारे लिंक जोइस एक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करवाने के बाद भाग गया है। जो सुनकर सेवंथ एल्डर जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है। अगर हमारा जो लिंक जोइस एक्ट है वो आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो उसके बाद भी मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जो है वो जाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़ जाए। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं लिंक जोइस एक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ, इसीलिए अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं मरने से नहीं डरता हूँ, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ में जो है वो फाइट करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो डीमन सेक्ट की वो एल्डर होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि वो देख कर ऐसा लगता है कि तुम लोगों के पास में यहाँ पर थोड़ी हिम्मत है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे ख़त्म हो जाने के बाद ये हिम्मत जो है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो चिल्लाते हुए लिंक जोइस एक्ट के सभी डिसाइपलों से बोलती है कि लिंक जोइस एक्ट के सभी डिसाइपल मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिंक जोइस एक्ट जो है वो आज डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ चुका है और ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का एक मौका देती हूँ। अगर तुम हमारे दोनों सेक्ट हो गए यहाँ पर सर्वेंट और मेड जो है वो बन जाते हो तो तुम लोगों की लाइफ जो है वो मैं बख्श दूंगी, लेकिन अगर तुम लिंक जोइस एक्ट का यहाँ पर साथ देने की कोशिश करोगे तो तुम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अभी तक भी जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब अगर सेक्ट लीडर यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उसे क्या ही हो जाएगा, डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ में आया है और इस बार उनका सामना जो है वो कोई नहीं कर सकता। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो जियांगडी से बोलता है कि कज़न ब्रदर अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियांगडी जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर सोचने की क्या ही ज़रूरत है, हमें लोग इतने लंबे टाइम से लिंक जोइस एक्ट के अंदर रहते आ रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम लोगों को मरना है तो हम लिंक जोइस एक्ट के साथ ही मरेंगे। और जियांगडी के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर 3 तक जो है वो काउंट करने वाली हूँ, अगर 3 गिनने तक तुम लोग जो है वो यहाँ पर सरेंडर नहीं करोगे तो याद रखना कि तुम सभी के सभी जो है वो यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी वॉरशिप है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जिस टाइम पर ये चारों तरफ से तुम लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी तो तुम्हारी यहाँ पर लाशें भी नहीं बचेगी, तो इसीलिए जो भी डिसीजन लो यहाँ पर सोच समझ कर लेना। जो सुनकर पहले वाली एल्डर जो होती है वो वहाँ पर गिनती करना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद वहाँ पर एक डिसाइपल जो होता है वो ज़मीन पर बैठ कर रोते हुए बोलता है कि मैं अब इसे और ज़्यादा नहीं सह सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि मैं भी सबमिट करने के लिए तैयार हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियांग होती है वो जैंग मिंग से पूछती है कि जैंग मिंग अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनकर जैंग मिंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अभी तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम लोग जो है वो सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद ही अपना डिसीजन जो है वो लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि लुओ चैन जब से तुम लिंक जोइस एक्ट के अंदर आए थे तब से तुम हर बार मिरेकल पर मिरेकल जो है वो करते जा रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा खतरा आ जाए लेकिन तुम हर बार उसे बच जाया करते थे। लेकिन इस टाइम पर लिंक जोइस सेक्ट के सामने इतना बड़ा खतरा जो है वो आ चुका है, अभी तक भी तुम सामने जो है वो क्यों नहीं आए, आखिर तुम हो कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लॉन्ग चैन होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन डिसाइपलों को देखकर गुस्से में बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर का कचरा हो, लगता है कि लिंक जोइस एक्ट की सारी मेहनत बेकार चली गई, तुम लोगों को यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम लिंक जोइस एक्ट के इलाइट डिसाइपल हो, लेकिन जरा देखो तो जरा सा खतरा देखते ही तुमने किस तरह से यहाँ पर सबमिट कर दिया, क्या तुमने एक इलाइट डिसाइपल होने के लायक हो, तुम तो यहाँ पर कल्टीवेटर होने के भी लायक नहीं, तुम कल्टीवेटर के नाम पर एक बेइज्जती हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीमन सेक्ट की एल्डर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पर कुछ लोगों ने सबमिट कर अपनी जान जो है वो बचा ली है, लेकिन लगता है कि लिंग जुई सेक्ट के कुछ लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि जितनी मैंने भी नहीं सोची थी। लेकिन छोड़ो, अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर सफ़र ही करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर सफ़र जो है वो ज़रूर कराऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपनी शिप को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो शिप होती है वो भी अपने अटैक को तैयार कर सीधे शूट कर देती है। जिसे देखने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, इन्होंने हमारे लिंग जुई सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपलों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना जो है वो शुरू कर दिया। हमें कुछ भी कर ये अटैक जो है वो ब्लॉक करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वे वहाँ पर उन अटैकों को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अटैक जो होते हैं वो वहाँ पर जो बाकी के डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ जाने लगते हैं, जो देखने के बाद वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागकर अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अटैक टकराते हैं, जिस कारण बहुत सारे डिसाइपल भी हवा में उड़ जाते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लॉन्ग चैन होता है वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट बास्टर्ड हो, तुम वहाँ पर ऊपर बैठकर यहाँ पर हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। तुम लोगों के अगर अंदर हिम्मत है तो तुम यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट आकर क्यों नहीं करते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल जो होते हैं वो इंजर्ड हो चुके होते हैं, जो देखने के बाद ग्रेट एल्डर गुस्से में बोलता है कि एल्डर ब्रदर, अब हम लोग यहाँ पर और नहीं सह सकते, हम लोगों को साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि ये हमारे डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर हमें ह्यूमिलेट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ये जो एल्डर वो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी भी हम लोगों के पीछे यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल है, अगर हम डायरेक्टली अटैक करने के लिए गए तो वे यहाँ पर डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर इन्हें भी यहाँ पर मार देंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर ही रोककर जो इनके अटैक है उन्हें ब्लॉक करेगी तो कम से कम हम यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक जो है उन्हें ब्लॉक कर पाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पर डिसाइपल जो है उनकी भी जान को बचा पाएंगे। और चाहे मेरा लिंग जो इस एक्ट जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे यहाँ पर मैं खुद भी क्यों ना मारा जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने लिंग जो इस एक्ट के एक भी डिसाइपल को अपने सामने मरता हुआ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो वो डीमन सेक्ट की एल्डर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि एल्डर, वो आपकी स्पीच जो थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, लेकिन उसके बाद भी मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पर आपकी स्पीच कितना काम करती है और कितने डिसाइपल आपके यहाँ पर सरेंडर करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो एकदम से ज़मीन पर बैठ जाता है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और अब जियांग को इस तरह से सरेंडर करता हुआ देखने के बाद जो जियांग डी होता है वो जियांग से बोलता है कि जियांग, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके सामने सरेंडर कैसे कर सकते हो। जो सुनकर जियांग जो होता है वो जियांग डी से बोलता है कि कज़न, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे एनिमी है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, अगर हमने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया तो हमारा हाल में यहाँ पर मारे ही जाएंगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए भी सही यही रहेगा कि तुम भी यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि फ़ाइट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर तुमने यहाँ पर फ़ाइट की तो तुम भी मारे ही जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियांग डी जो होता है वो चिल्लाते हुए जियांग से बोलता है कि मैं जियांग डी यहाँ पर लड़ते लड़ते जो है वो मरना पसंद करूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर सरेंडर जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और जियांग, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर इस तरह से सरेंडर किया तो आज के बाद में तुम्हारा और मेरा कज़न का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, और जो हमारे फैमिली रिलेशन है उन्हें भी मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग मिंग होता है वो जियांग डी से बोलता है कि जियांग डी, बेफालतू की इस तरह की यहाँ पर एक्टिंग जो है वो कहना बंद करो। सेक्ट लीडर लुओ चैन जो है वो भी खुद भी यहाँ से भाग चुका है, तो उसके बाद भी आखिर हम लोग यहाँ पर सरेंडर क्यों ना करें। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग मिंग होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि मैं जियांग मिंग लिंग जुई सेक्ट का इलाइट डिसाइपल यहाँ पर डीमन सेक्ट के सामने सरेंडर करता हूँ। और अब जैंग मिंग को वहाँ पर सरेंडर करता हुआ देखने के बाद जो उसके साथी होते हैं वो भी एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं, और अब कोई भी रास्ता ना बचने के कारण वे भी वहाँ पर जाकर सरेंडर जो होता है वो कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के डिसाइपल भी आपस में बातें करने लगते हैं, तहाँ पर कि एक डिसाइपल बोलता है कि हम लोगों को भी सरेंडर कर देना चाहिए, जो सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ, कुछ सेक्ट लीडर भी भाग गया तो अब फाइट करने का क्या फ़ायदा, हम लोगों को सरेंडर कर अपनी जान बचानी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा डिसाइपल जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं, और वे सरेंडर करते हुए बोलते हैं कि हम लोग मरना नहीं चाहते, हम सरेंडर करते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि अब बहुत ही कम डिसाइपल बचे होते हैं जो कि वहाँ पर सरेंडर नहीं करते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो एल्डर वो होता है उसे भी लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपलों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो इस तरह से सरेंडर कर लिंग जुई सेक्ट को धोखा कैसे दे सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है उसे भी उन डिसाइपलों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग जुई सेक्ट के डिसाइपल जो होते हैं वो कभी भी अपने एनिमी के सामने सरेंडर नहीं करते, वे लड़ते लड़ते मर जाते हैं। इसीलिए नील डाउन करना बंद करो और फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम में से भी यहाँ पर किसी ने सरेंडर करने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा।
जो सुनकर उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो जाकर लुओ चैन को क्यों नहीं मारते। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब सेक्ट लीडर ही भाग गया है तो आगे हम लोग यहाँ पर उसके लिए क्यों मरे। जो सुनकर तीसरे वाला डिसाइपल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सेक्ट लीडर ने तो भागकर अपनी जान बचा ली तो हम लोग भी यहाँ पर सिंपली अपनी जान जो है वो बचा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग मिंगो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो लुओ चैन की है, क्योंकि अगर लुओ चैन जो है वो यहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं भागा होता तो हम लोग जो थे वो कभी भी यहाँ पर सरेंडर नहीं करते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायर बीस्ट होता है वो एकदम से वहाँ पर आ जाता है और जो लुओ चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा कि जो सेक्ट लीडर है वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और अब लुओ चैन के वहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।